फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने परिवार आर्मी स्टडी में। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 15 क्वेश्चन अगर 12 का सही जवाब देते हैं तो मानो आपकी इंडियन आर्मी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम सा, सत श्री अकाल। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिनका 1 नवंबर को एग्जाम है उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पेन व नोटबुक साथ लेके बैठना। जो भी आपको क्वेश्चन या एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं पता है उसे साथ साथ नोट डाउन करते चलना है। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, स्पेन, सर्बिया। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं स्विट्जरलैंड, वो एकदम सही है दोस्तों। स्विट्जरलैंड से है रोजर फेडरर। अब बात करते हैं ये किस खेल से संबंधित है, तो रोजर फेडरर का संबंध है दोस्तों टेनिस से, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अमेरिका की दोस्तों, तो अमेरिका से है सानिया विलियम्स का संबंध, सेरेना विलियम्स का संबंध है दोस्तों अमेरिका से। जो टेनिस खिलाड़ी है राफेल नडाल, जो टेनिस खिलाड़ी हैं वह स्पेन से संबंधित है। नोवाक जोकोविच दोस्तों जो सर्बिया से संबंधित है वह एक टेनिस खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ या कुश्ती। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों टेनिस, वो एकदम सही है। टेनिस से संबंधित है सोमदेव वर्मन। अब बात करते हैं दोस्तों बैडमिंटन से, तो बैडमिंटन से है दोस्तों फुलेला गोपीचंद का संबंध था, बैडमिंटन से था। अब बात करते हैं गोल्फ से, तो जीव मिल्खा सिंह का संबंध है दोस्तों गोल्फ से। जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से है। वह सुशील कुमार का संबंध है कुश्ती से, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 1934, 1930, 1951 या 1921। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वो एकदम सही है दोस्तों। 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत। 1951 में दोस्तों एशियाई खेलों की शुरुआत व 1921 में दोस्तों भारत ने प्रथम बार डेविस कप में भाग लिया था। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। डेविस कप का संबंध भारत ने पहली बार 1921 में डेविस कप में भाग लिया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रवि शास्त्री, सौरभ गांगुली, राहुल जौहरी या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली, वो एकदम सही है दोस्तों। सौरभ गांगुली है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष। अब बात करते हैं दोस्तों बीसीसीआई की स्थापना की दोस्तों, तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। रवि शास्त्री वर्तमान में भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के कोच हैं। राहुल जौहरी बीसीसीआई के सीईओ है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चेपक स्टेडियम किस स्थान पर है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्त ऑप्शन नंबर ए, वो एकदम सही है। चेन्नई में है दोस्तों चेपक स्टेडियम। आपसे पूछा जाता है चेपक स्टेडियम कहाँ पर है, तो चेन्नई में है, ये आपको ध्यान रखना है। वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? तो वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में है, जहाँ पर 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेला गया था, जिसमें भारत विजेता रहा था, ये ध्यान रखना। कोलकाता में है दोस्तों ईडन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता में है। और बेंगलोर में है दोस्तों चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में है, जो क्रिकेट से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इंडियन आर्मी के लिए दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576, 1556, 1540 या 1539। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो एकदम सही है। 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप व
अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। अब बात करते हैं पानीपत की द्वितीय लड़ाई दोस्तों 1556 में हेमू विक्रमादित्य व अकबर के मध्य लड़ी गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत ने नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं? अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वो एकदम सही है दोस्तों। अर्जेंटीना से हमने नीति निर्देशक तत्वों लिए हैं। अब बताते हैं अर्जेंटीना की राजधानी दोस्तों ब्रूनस आयरस है अर्जेंटीना की राजधानी। ये आपको ध्यान रखना है। लियोन मेसी जो एक फुटबॉल खिलाड़ी है वह अर्जेंटीना देश से ही बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से ली हैं। वह समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के देश से ग्रहण की है। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने इंग्लैंड देश से ग्रहण किया है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण का ब्रिटेन के उपनाम से किसे जाना जाता है? न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड? जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो एकदम सही है। न्यूजीलैंड को जाना जाता है दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से। अब बात करते हैं सांपों का देश कहा जाता है दोस्तों ब्राज़ील को। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है व झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड की वर्तमान में कैपिटल है दोस्तों वेलिंगटन और यहाँ की करेंसी है डॉलर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी? इसका जो सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो एकदम सही है दोस्तों। महानदी के किनारे स्थित है हीराकुंड बांध। दोस्तों महानदी के किनारे हीराकुंड बांध स्थित है। अब बात करते हैं हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा बांध आपसे पूछा जाता है तो वह हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में स्थित है। बात करते हैं रावी नदी की दोस्तों। थीन बांध कहाँ पर है? तो थीन बांध रावी नदी पर है। मेटूर बांध है वो दोस्तों कावेरी नदी पर है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है दोस्तों, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर? जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं मणिपुर वो एकदम सही है दोस्तों। मणिपुर में है दोस्तों केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं गुजरात की दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। दुधवा नेशनल पार्क यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों दोनों आसाम में स्थित है। मणिपुर की कैपिटल है दोस्तों इम्फाल। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा, आर.के. माथुर? जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो एकदम सही है। मनोज सिन्हा है वर्तमान में दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। लेह लद्दाख के दोस्तों वर्तमान में है आर.के. माथुर, राधाकृष्ण माथुर। ये आपको ध्यान रखना है। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में ये भारत के केग है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर, तबला, बांसुरी, शहनाई? जो इसका सही आंसर बता रहे हैं तबला वो एकदम सही है दोस्तों। तबला से है जाकिर हुसैन का संबंध। अब बात करते हैं बिस्मिल्लाह खान का संबंध दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान का शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध है दोस्तों शहनाई से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से। व शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? सिनेमा, संगीत, खेल व साहित्य?
जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं ऑस्कर पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं। खेल में दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं चैडविक जे थॉमस, गोल्डस्टीन या कॉल एंडरसन। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो एकदम सही है दोस्तों, चैडविक है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता। ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है जे थॉमसन, व प्रोटॉन के खोजकर्ता है गोल्डस्टीन, व पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं दोस्तों कार्ल एंडरसन। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कार्य का एसआई मात्रक है डेसिबल, पास्कल, जूल व न्यूटन। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों जूल, वो एकदम सही है। जूल है दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक। अब बात करते हैं डेसिबल की दोस्तों। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। दाब को मापने के लिए पास्कल का उपयोग किया जाता है, व बल को मापने के लिए न्यूटन का उपयोग किया जाता है। अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ।